तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आइए आज हम बात करेंगे शनि व्रत के बारे में। यह शनिवार का व्रत हमको क्यों रखना चाहिए और अगर हम रख रहे हैं तो कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि, महत्व क्या है उसका, इससे हमको क्या फ़ायदे होते हैं, इस सब के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो चलिए हम बात करते हैं शनि व्रत का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानते हैं। शनिवार के दिन विधिवत रूप से भगवान शनि की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, जो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत करना सबसे लाभदायक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा करते हैं, उसके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा होती है, उसे भी इससे मुक्ति मिल जाती है। तो आइए हम आगे जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि क्या है और आगे हम कथा भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं शनिवार व्रत पूजा विधि क्या होती है। शनिवार का व्रत रखने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित कीजिए। अगर लोहे की प्रतिमा हो तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान शनि को पंचामृत से स्नान कराएं और चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर उनकी मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद शनिदेव को काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप आदि अर्पित करें। तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। अंत में कथा का पाठ करके आरती करें। अब बात करते हैं हम शनिवार व्रत कथा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त शनिवार का व्रत रखते हैं, उन्हें शनि ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से जीवन में आने वाले प्रकोप से भी बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि साढ़े साती और ढैया से भी मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार का व्रत रखने से नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलती है और जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और मान सम्मान बना रहता है। अब बात करेंगे हम शनिवार व्रत की कथा के बारे में। एक बार की बात है जब ब्रह्मांड के सभी नवग्रहों के बीच विवाद हो गया। वह सब आपस में लड़ने लगे, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, जिसके लिए वह देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। यह सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास अपनी अपनी समस्या लेकर गए। राजा विक्रमादित्य ने जानते थे कि अगर वह इन नवग्रहों में से किसी एक को छोटा बताएंगे तो वह कुपित हो जाएगा और पृथ्वी पर आतंक मचा देगा, लेकिन वह अन्याय नहीं करना चाहते थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा विक्रमादित्य नव धातुओं से 9 सिंहासन बनाए और हर एक सिंहासन के सामने एक एक ग्रह को खड़ा कर दिया। शनिदेव ने ऐसे में शनिदेव को राजा विक्रमादित्य अंतिम स्थान दिया, जिसकी वजह से शनिदेव गुस्सा हो गए और उन्हें चेतावनी देकर चले गए। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की कुंडली में साढ़े साती का प्रकोप बढ़ने लगा। एक दिन घोड़े का सौदागर बनकर शनिदेव राजा के पास गए। कई घोड़ों में राजा विक्रमादित्य को एक घोड़ा पसंद आया। जैसे ही वह उस घोड़े पर बैठे, वैसे ही वह घोड़ा उन्हें जंगल में लेकर चला गया। जंगल में राजा विक्रमादित्य कहीं खो गए और भटकते भटकते नए देश में चले गए। यहाँ राजा को एक सेठ मिला। राजा के आने से सेठ का सामान बिकना शुरू हो गया, जिससे सेठ बहुत खुश हो गया। वह राजा को भोजन करवाने ले गया। सेठ के घर में एक खूंटी से जिस पर हार लटका हुआ था, राजा ने देखा कि वह खूंटी उस हार को निगल रही है। जैसे ही राजा ने अपना खाना खत्म किया, वैसे ही वह खूंटी ने हार को पूरा निगल लिया। जब सेठ को वह हार नहीं मिला, तब उसने राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास कैद करवा दिया। सेठ के राजा ने राजा विक्रमादित्य को दोषी बताया और उनके हाथ पैर काट दिए। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य को एक तेली अपने घर ले गया और उन्हें बैल हाँकने का काम दे दिया। धीरे धीरे करके 7.5 साल पूरे हो गए और शनि की महादशा भी समाप्त हो गई। 7.5 पूरे होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक
राग छेड़ा, जिसके बाद राज्य की राजकुमारी ने राजा से शादी करने के लिए प्रण लिया। राजकुमारी को खूब समझाया गया, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानी और राजा विक्रमादित्य से उसकी शादी हो गई। रात में जब राजा विक्रमादित्य सो रहे थे, तब उनके सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि तुमने मुझे सबसे छोटा ठहराया था, अब देखो मेरा ताप और प्रकोप। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफ़ी मांगी, जिसके बाद शनिदेव ने उन्हें माफ़ कर दिया। सुबह तक सबको राजा और शनिदेव की बात पता चल गई, जिसकी वजह से व्यापारी उनसे माफ़ी मांगने लगा। व्यापारी ने राजा को वापस अपने घर आने का न्योता दिया। जैसे ही राजा ने खाना खाना शुरू किया, वैसे ही खूंटी ने हार उगल दिया, जिसकी वजह से सबको यह पता चला कि राजा विक्रमादित्य ने चोरी नहीं की थी। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी राजा विक्रमादित्य से करवाई, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन वापस आ गए। राजा अपने राज्य में वापस आने के बाद उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल शनिवार है, तो शनिवार का व्रत, कथा, पूजा अर्चना की जाएगी। शनिदेव उनकी इस घोषणा से बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा को फिर से सब कुछ, धन दौलत, सुख समृद्धि सब दे दिया। तो यही हमारी शनिदेव की व्रत कथा पूरी होती है। और अब आगे हम जानते हैं शनि व्रत करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। शनिवार की पूजा सूर्य उदय के समय करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। शनिवार का व्रत और पूजा करने से शनि के प्रकोप से सुरक्षा के साथ राहु केतु की दृष्टि से भी हमारा बचाव होता है। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल हो जाती हैं। व्रत करना तथा शनि स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति, सामाजिक सम्मान, बुद्धि का विकास और परिवार में पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव की पूजा अवश्य करना चाहिए। जय शनिदेव। अगर आपको मेरा वीडियो और इस शनिदेव की कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखकर भेजिए और आपको ये कथा कैसी लिखी ये भी बताइए।